नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 18वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ हिंदी से अंग्रेजी वाले। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के शब्द होंगे और उस हिंदी के अंग्रेजी में क्या मतलब इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, किसी भी जो कि रोज़ आप कई बार अनेकों बार जो है हिंदी दिन में बोलते हैं, वैसे शब्दों के लिए। देखिए, इंग्लिश में अगर आपको आसानी से पढ़ना सीखना है या बोलना या लिखना, तो छोटे छोटे वर्ड होते हैं या इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग होते हैं उस पर अपना फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर उस तरह के वर्ड पढ़ लेते हैं तो वाकई में सब कुछ आप सीख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, जहां आप इसे टच कीजिए, बाद में बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिलेगा। और वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैं बताता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में या गूगल में टाइप कीजिए, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियो की संख्या जो है 835 है दोस्तों। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ना ही ग्रामर की बुक लेने की जरूरत है, ना तो आपको डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डेली यूजेस बेसिक वर्ड। और देखिए, ग्रामर की बुक इसलिए नहीं क्योंकि जितने भी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेट कर देंगे, लेकिन जब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा तो बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग का जरूरत हो, यानी कि वर्ड पावर आपको इंक्रीज करना होगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग से ही क्लास शुरू किया, जिसका आज ये 18वां दिन है। तो वर्ड पावर अपना बढ़ाइए, वोकैबुलरी बढ़ाइए। आपके दिमाग में जितना भी वर्ड रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, आज का जो वर्ड है, वर्ड फॉर द डे में, कि भाई मैंने छोटा छोटा वर्ड लिया है, कीवर्ड्स। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कीवर्ड तो आप सभी जानते हैं कीवर्ड किसे कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा कीवर्ड कितने तरह का है, इसका मैं नाम बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और कीवर्ड के बारे में जानकारी भी। दोस्तों कीवर्ड जो है एक टेक्नोलॉजी में, यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड के रूप में सभी लोग जानते हैं। इसमें कई एलिमेंट होते हैं, स्विच होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में जो हमारा जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। यानी कि अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक्स भी होते हैं। इनकी संख्या 80 से 110 के बीच में होती है। तो याद रखिएगा 80 to 110 ये संख्या कम बेसी की जाती है, सुविधा अनुसार अपनी कंपनियां करती हैं। और ये जो बोर्ड होती है कि कंप्यूटर वाला, वो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिक तो न्यूमेरिक रखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये कंप्यूटर वाला होता है। अब मैं बताऊंगा कितने तरह कंप्यूटर होते हैं। सॉरी, ये होता है कीबोर्ड। तो देखिए, एक होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। सब पे जाना बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में कम से कम आप नाम जानिए कि क्या क्या किसे क्या बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड के टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मेम्ब्रेन कीबोर्ड टाइप, ये एक टाइप है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। दूसरा है डोम स्विच कीबोर्ड। तीसरा है सीसर स्विच कीबोर्ड। फिर चौथा कैपेसिटिव कीबोर्ड। फिर देखिए मैकेनिकल स्विच कीबोर्ड, हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड, वर्किंग स्प्रिंग कीबोर्ड, हॉल इफेक्ट कीबोर्ड, लेज़र प्रोजेक्शन कीबोर्ड, रोल अप कीबोर्ड और ऑप्टिकल कीबोर्ड। तो इतने तरह टाइप्स हो जाते हैं कीबोर्ड के। तो ये था, अब देखेंगे तो जब आप धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आप खुद समझने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन से वर्ड है। तो देखिए, पी से रिलेटेड जो है वर्ड आप यहाँ देखेंगे। तो चलिए, और सीरीज़ में पी है, लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं वो सब बदले रहेंगे। तो पहले हिंदी रहेगा, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। दोस्तों ये है अंश। पहला देखिए अंश, भाग और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पार्ट। और ये देखिए साथी, जोड़ीदार को बोलते हैं पार्टनर। ई आर को अर बोलते हैं। PAT पार्ट में एक्चुअली नर लग गया, ई आर के पहले एन लगा तो नर हो गया, तो पार्टनर है ना। PAT पार्ट, NER नर। चलिए ऐसे ही से और अच्छे से याद कर सकते हैं। ART को आर्ट बोलते हैं, यहाँ भी आर्ट है, यहाँ भी आर्ट है। सहभागी या प्रतिभागी, पार्टी। फिर देखिए पार्ट से पार्टी हो गया, सी पेंट है ना, पार्टी सी पेंट। उसके बाद देखिए साझेदारी, पार्टनर, पार्टनरशिप, साझेदारी। नेक्स्ट है भाग लेना, पार्टिसिपेट,
ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे याद हो जाएगा इसी तरह से। दल को बोलते हैं पार्टी। नेक्स्ट है सहभागिता, पार्टिसिपेशन, TIN को बोलते हैं सन। उत्तीर्ण करना या मार्क को बोलते हैं पास। विशेष या व्यक्तिगत को बोलते हैं पार्टिकुलर। यात्री को पैसेंजर, ईयर को आर जी लगा तो जर हो गया, पैसेंजर। नेक्स्ट है विशेष रूप से बोलते हैं पार्टिकुलरली। जोश या जुनून को बोलते हैं पैशन। नेक्स्ट है आंशिक रूप से या अंशतः को बोलते हैं पार्टली। ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ एल वाई लग गया यहाँ पर। अतीत, विगत या भूत, यानी जो बीता हुआ है उसे क्या बोलते हैं पास्ट। ये तो सभी को जानते हैं। तो चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है हिंदी इंग्लिश वाले में। जिनको पढ़ने नहीं आता तो हमारे साथ पढ़िए, और जो भी देखिए एक वर्ड जो भी उच्चारण करेंगे तो भी समझ में आएगा कि दोस्तों कि कैसे क्या पढ़ा जाता है। और पढ़ते पढ़ते ही आपको पढ़ने आएगा और देखते देखते ही वर्ड मीनिंग जो है याद हो जाएगा स्पेलिंग के साथ। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा दोस्तों जोड़ा, युगल, क्या बोलते हैं पेयर। व्यक्तिगत कंप्यूटर, PC, यानी PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है थपथपाना या थपकी देना, पैट। अमन, चैन, शांति, क्या बोलते हैं पीस। ये C को स बोलते हैं, और एक को इस तरह से पढ़ते हैं, तो प में लग गया बड़ी तो P हो गया, C को स बोलते हैं तो पीस, ऐसे बोलेंगे पीस। पथ या मार्ग या रास्ता, क्या बोलते हैं पथ। शिखर या नोक को बोलते हैं पीक। रोगी या मरीज को बोलते हैं पेशेंट, ENT को एंट बोलते हैं, और TI से जो है श उच्चारण होता है, तो एक्चुअली पेशे हो गया पेशेंट। सहकर्मी या पीर को बोलते हैं पीर। नेक्स्ट है स्वरूप या प्रतिरूप को पैटर्न, ये अर्न होता है एन लगे तो पैटर्न हो गया। जुर्माना या अर्थदंड को पेनाल्टी। ठहराव या विश्राम को बोलते हैं पाउस। लोग, जनता, प्रजा को बोलते हैं पीपल। लोग पीपुल भी बोलते हैं इसे, लेकिन पीपल है। नेक्स्ट है वेतन, तनख्वाह को पे, या देना भी पे मीन्स पैसा देना, कोई पे बोलते हैं। अदायगी, भुगतान, क्या बोलते हैं पेमेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, थर्ड स्लाइड है हमारा। और ध्यानपूर्वक जो वर्ड नहीं आ रहा है उनको पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी है पढ़ना। जिनको पढ़ने नहीं आता बहुत ज़रूरी है कि कैसे पढ़ा जाता है समझने के लिए। साथ में हिंदी के आप शब्दों को भी जानेंगे जो रोज़ यूज होते हैं। जैसे काली मिर्च को क्या बोलते हैं पेपर। जोश को क्या बोलते हैं पेपर। प्रदर्शन या निष्पादन को परफॉर्म। नेक्स्ट है प्रति से या के मुताबिक बोलते हैं पर। पालन करना बोलते हैं परफॉर्म। नेक्स्ट है समझना, बुझना को बोलते हैं परसीव। पालन या प्रदर्शन को बोलते हैं परफॉर्मेंस, ANC को बोलते हैं एंस, तो हो गया परफॉर्मेंस। प्रतिशत को बोलते हैं परसेंटेज, AGE को बोलते हैं एज, परसेंटेज। शायद को बोलते हैं परहैप्स। अनुभूति या संवेदन को बोलते हैं परसेप्शन, TIN को बोलते हैं परसेप्शन। अवधि को बोलते हैं पीरियड। उत्तम या निष्कलंक को बोलते हैं परफेक्ट। अस्थाई, स्थिर या टिकाऊ बोलते हैं परमानेंट, ENT को बोलते हैं एंट, एन लगा तो हो गया नेंट, परमानेंट। पूरी तरह से को बोलते हैं परफेक्टली। मंजूरी को बोलते हैं परमिशन, है ना, परमिशन। चलिए चौथा स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखिए अनुज्ञा पत्र, प्रवेश पत्र क्या बोलते हैं परमिट। हालांकि प्रवेश पत्र को एडमिट कार्ड ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ परमिट मीन्स भी होता है प्रवेश पत्र, जाहिर सी बात है परमिट होता है, बोलते हैं ना परमिट है ना। अनुज्ञा पत्र, प्रवेश पत्र। राजी करना या फुसलाना, परसुएड, फुसलाना, ये राजी करना। नेक्स्ट है व्यक्ति या आदमी को बोलते हैं पर्सन। पालतू प्यारा को बोलते हैं पेट। व्यक्तिगत या निजी को बोलते हैं पर्सनल। चरण, अवस्था या पहलू को बोलते हैं फेज। व्यक्तित्व को बोलते हैं पर्सनालिटी, घटना को बोलते हैं फेनोमेनन, घटना। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली,
पर्सनली। दर्शन या तत्व ज्ञान को बोलते हैं फिलॉसफी, बोलते हैं दर्शन शास्त्र भी बोलते हैं फिलॉसफी को। व्यक्तिगत या निजी को बोलते हैं पर्सनल, इस तरह से पर्सनल लिखते हैं, या व्यक्तिगत निजी इस तरह से भी लिखते हैं। फ़ोन को बोलते हैं फ़ोन। परिप्रेक्ष्य या संभावना को बोलते हैं परस्पेक्टिव। तस्वीर या चित्र को बोलते हैं फ़ोटो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां हिंदी इंग्लिश वाले में। छायाचित्र क्या बोलेंगे? फोटोग्राफ्स। तस्वीर को पिक्चर, TUR को चर बोलते हैं। फोटोग्राफर को बोलते हैं फोटोग्राफर, ER को R, PH को F, फोटोग्राफर। समोसा या गड़बड़ को बोलते हैं पाई। मुहावरा या वाक्यांश को बोलते हैं फ्रेज। कृति, टुकड़ा, पीस, है ना, पीस। CE को बोलते हैं स, याद रखिएगा। शारीरिक या भौतिक को बोलते हैं फिजिकली। ढेर या लट्ठा को बोलते हैं पाइल। चिकित्सक या वैद्य को फिजिशियन। पायलट को पायलट। पियानो को पियानो। चीड़ या देवदार को चीड़, ठीक है, चीड़ या देवदार को पाइन। एक लकड़ी होती है पाइन। चुनना या चैन को बोलते हैं पिक। गुलाबी सभ्य को बोलते हैं पिंक। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये रहा नली या पक्षी का गायन क्या बोलते हैं? पाइप। पौधा यंत्र को बोलते हैं प्लांट। तारकोल स्वरमान को बोलते हैं पीच। प्लास्टिक को बोलते हैं प्लास्टिक। स्थान को बोलते हैं प्लेस। महल हवेली को बोलते हैं पैलेस। इन दोनों में बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना होगा। स्थान में प्लेस, और जब महल हो या हवेली हो तो पैलेस। यहाँ पैलेस में ये यहाँ पर लगा हुआ रहता है, जो कि यहाँ देख रहे हैं। अब प्लेस में ये गायब है। ऐसे भी समझ में प्लेस या पैलेस, कन्फ्यूजन हमेशा होता है इन दोनों वर्ड को लेकर। योजना ढांचा को बोलते हैं प्लान। चादर या थाली को प्लेट। विमान या सत्ता को प्लेन, ऐसे पढ़ सकते हैं। मंच या चबूतरा को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ग्रह को प्लैनेट। खेल नाटक को बोलते हैं प्ले। खाका योजना बनाना प्लानिंग। खिलाड़ी या अभिनेता को बोलते हैं प्लेयर। चलिए नेक्स्ट देखिए तो और समझिए, ये रहा हिंदी इंग्लिश वाले में। कृपया प्लीज कविता पोयम। आनंद प्लेजर। कवि को बोलते हैं पोएट। जुर्माना प्लेंटी। कविता पोएट्री। भूमि प्लॉट। बिंदु पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, जोड़ को बोलते हैं प्लस। ध्रुव को पोल। बजे P यानी प्राइम मेडियन, टाइमिंग से रिलेटेड, जो कि आपका अगर बजे के बात की जाए तो 11:59। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 12 PM से जोड़ लीजिए। 12 PM से स्टार्ट होता है, रात के 11:59 तक, इसको PM में बोलते हैं। आरक्षी को बोलते हैं पुलिस या सिपाही भी लोग बोलते हैं। ढोकरी को पॉकेट, और ये पॉलिसी नीति हो जाएगा, नीति लिख लीजिए। नीति मीन्स पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देखिए हिंदी इंग्लिश वाले में। राजनीतिक पॉलिटिकल, गरीब पुअर। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली। पोप को बोलते हैं पोप। राजनीतिज्ञ को बोलते हैं पॉलिटिशियन। लोकप्रिय को पॉपुलर। राजनीति को पॉलिटिक्स। जनसंख्या को पॉपुलेशन। मतदान को बोलते हैं पोल, या मतदान करना तो भी पोल होता है। द्वार मंडप या ड्योढ़ी को बोलते हैं पोर्च, इसे पोर्च भी बोलते हैं। नहीं, द्वार मंडप या ड्योढ़ी को पोर्च और पोर्च ही बोलते हैं। प्रदूषण को बोलते हैं पॉल्यूशन। बंदरगाह को पोर्ट। पुल को पुल बोलते हैं, जो कि खेल होता है पुल। भाग को पोर्शन। TN को बोलते हैं सन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा हिंदी इंग्लिश वाले में।
और चित्र या तस्वीर को बोलते हैं पोर्ट्रेट या प्रतिमा भी बोलते हैं दोस्तों, प्रतिमा भी बोलते हैं पोर्ट्रेट को, तो आप इसे भी याद रखिए। संभव को बोलते हैं पॉसिबल, पॉसिबल IBLE को इबल बोलते हैं, तो हो गया पॉसिबल, ध्यान से पॉसिबल। तस्वीर खींचना को बोलते हैं पोर्ट्रे, पोर्ट्रे ये भाई को ये बोलते हैं तो पोर्ट्रे हो गया। संभवतः कदाचित को बोलते हैं पॉसिबली, IBLE को इबली बोलते हैं तो पॉसिबली हो गया। नेक्स्ट है मुद्रा, भंगिमा को बोलते हैं पोज, यहाँ पर इसको जा बोला गया है। पद को बोलते हैं पोस्ट, अब देखिए पद को पोजीशन भी बोलते हैं या स्थिति बोलते हैं, है ना, पोजीशन या स्थिति बोलते हैं, अब स्थिति भी कह सकते हैं। बर्तन के लिए पोट, धनात्मक को पॉजिटिव, पॉजिटिव TIV को टिप बोलते हैं। आलू को पोटैटो, अधिकार में रखना को पॉजेज, पॉजेज, क्षमता या सशक्त को पोटेंशियल, TIL को CL बोलते हैं। नेक्स्ट है संभावना को पॉजिबिलिटी, पॉजिबिलिटी, संभाव्यतः या शक्य, पोटेंशियली, पोटेंशियली। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये रहा पाउंड, पाउंड को पाउंड बोलते हैं। अभ्यास को प्रथा या प्रैक्टिस। नेक्स्ट है डालना को पावर, इसी से यानी कि डालने का काम करना, पावरिंग। प्रार्थना को प्रेयर, गरीबी को पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी। प्रार्थना करना को प्रेयर, प्रेयर ER लग गया इसमें, प्रे के साथ ER लगे तो प्रेयर हो गया। चूर्ण को पाउडर, ER के साथ D लगा तो पाउडर, तो पाउडर। यकीनन या ठीक ठीक को बोलते हैं प्राइसेस, प्राइजली, प्राइसेसली, प्राइजल, ठीक है, प्राइज नहीं, प्राइसाइजली हो गया। नेक्स्ट है शक्ति को बोलते हैं पावर, भविष्यवाणी को प्रिडिक्ट, शक्तिपूर्ण को पावरफुल, तरजीह देना को बोलते हैं प्रेफर। नेक्स्ट है व्यवहारिक को बोलते हैं प्रैक्टिकल, पसंद को या अधिमान को प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ENC को बोलते हैं एंस, तो हो गया प्रेफरेंस। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा कुछ समझने के लिए। अगर इस तरह से समझते पूछते हैं तो वाकई में जल्दी आपको पढ़ने, जिनको पढ़ने नहीं आ रहा वो हमारे साथ पढ़ते रहें, वाकई में आगे पढ़ने दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में ही तक, अगर ये वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी वीडियो बना सकें इस तरह से। और वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, घंटी को दबाइए दोस्तों, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना भूले नहीं। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ से है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिलेंगे और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं और सीख सकते हैं पढ़ना लिखना बोलना बहुत ईजी या सरल तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स।